आप सभी भैया बहनों को राधे राधे, वंदे मातरम। हमारे इस YouTube चैनल भानु प्रताप SC क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी पढ़ाई में ध्यान दें, अभी एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और रिवीजन में आप लोग को हम अध्याय 2 का 2.1 कंप्लीट करा चुके हैं। हम लोग आ गए हैं 2.2 का। आपके पास वीडियो में या हमारे YouTube चैनल में बैंकिंग का भी है, उसको भी देखना। बैंकिंग से भी आता है, त्रिकोणमिति का आता है ना। तो आज हम देखेंगे 2.2, जहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती भी करते हैं इस जगह। जैसे ये है आपका वर्गमूल वाला, है ना। 7 वर्गमूल 3 सरल कीजिए, 7 वर्गमूल 3 + 11 वर्गमूल 3। तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वर्गमूल 3 है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 और 7 को अलग जोड़ देते हैं। वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 6 लिख देते हैं। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीज़ कॉमन है दोनों में, तो जब हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो वो अकेला रहेगा, वर्गमूल 3 बस रहेगा, ना कि वर्गमूल 6। मतलब आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप इसको x मान के चलो या y मान के चलो। जैसे हम जोड़ देंगे 7x + 11x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18x लिखेंगे ना। वैसे ही इसको आपको समझना, अगर सेम सेम है तब x है, अलग अलग है तब x और y, ऐसा आपको समझना है। ठीक, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है वो देखना है। तो किसका चिन्ह है, प्लस का, तो जोड़ देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसी का, उसमें माइनस का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, इसमें घटा देना है। देखो दोनों का जो वर्गमूल के अंदर संख्या वो सेम सेम है, तो क्या करेंगे हम, 5 में 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 3। और ये वर्गमूल 7 जो का जो रहेगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। तो पहला है आपका सरल कीजिए। सरल कीजिए में आपको चिन्ह देखना है कि दोनों में कौन सा चिन्ह है। जोड़ने का है तो जोड़ना है, घटाने का है तो घटाना है। ठीक है, चलो पहला वाला हम देख लेते हैं। 7 वर्गमूल 3 धन 11 वर्गमूल 3। तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। कैसे, अगर समझ नहीं आता है तो आप इसको कई तरह से बना सकते हो। वर्गमूल 3 दोनों में है, तो इसको हम बाहर लिख देते हैं। अंदर क्या बचेगा, 7, यहाँ क्या बचेगा, 11। तो ये जो का त्यों रहेगा। कोष्टक का मतलब होता है गुना। 7 और 11 को जोड़ दो, कितना आएगा, 18। तो ये हो जाएगा आपका 18 वर्गमूल 3। इस वर्गमूल वाले में क्या होता है, जो बाहर है वो बाहर के साथ चिन्ह के हिसाब से काम होगा। गुना रहेगा तो बाहर का बाहर के साथ गुना होगा, अंदर का अंदर के साथ। और भाग है तब भी बाहर का बाहर के साथ भाग होगा, अंदर का अंदर के साथ होगा। ठीक, और घटाना है तब भी बाहर का बाहर के साथ घटेगा। जोड़ना है तब बाहर का वर्गमूल के बाहर का बाहर के साथ जुड़ेगा। लेकिन जो अंदर है वो जो का त्यों एक बार लिखाएगा। ये आप विशेष ध्यान देना। गुना है तो वर्गमूल के बाहर का बाहर के साथ गुना, अंदर का अंदर के साथ गुना। भाग है तब भी बाहर का बाहर के साथ भाग, अंदर का अंदर के साथ भाग। लेकिन जोड़ना घटाना है तब सिर्फ बाहर वाले के साथ होता है। और स्थिति क्या रहेगा, जोड़ने घटाने में सेम सेम है तभी जुड़ेगा घटेगा वर्गमूल के अंदर का चिन्ह। और जो संख्या बाहर में लिखा है उसी को जोड़े घटाएंगे, और जो वर्गमूल में उसको जो का तो लिखना है। ठीक, जैसे 11 में 7 जोड़े तो 18, और ये सेम सेम इसलिए जो का त्यों लिख दें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार घटाने वाला आप लोग बना के देखना, और नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम वीडियो बना देंगे आप बोलोगे तो। अगला है का योग कीजिए। ये था 2 पद। पद कैसे पहचानना ये भी ध्यान देना है। चिन्हों के बाद आपको जितना चिन्ह दिख रहा है उसमें एक जोड़ देना है, और वो टोटल पद कहलाता है। जैसे एक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, मतलब 2 पद है। जैसे इसमें देखो, इसमें भी कितना है, एक ही है, तो एक जोड़ेंगे तो 2 पद हो गए, एक और एक, 2 पद। मैं एक आध बड़ा वाला दिखाता हूँ, अगर इस वाले में तो नहीं है,
बहुपद वाले में दिखा देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। कितने पद है ये देखने के लिए बहुपद में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ आप लोग को मिल जाएगा। जैसे ये बहुपद है ना, तो मैं दिखा दूँ ये वाला। देखो मैं पूछूंगा इसमें कितने पद है, तो कैसे निकालोगे? चिन्हों को गिनना, 1 2 3, जितना आया है चिन्ह उसमें एक जोड़ देना है। 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 4 पद है, 1 2 3 4, ठीक। तो वैसे ही हम 2 पदों को हम जोड़ना और घटाना देख रहे हैं अभी, ठीक है। वर्गमूल वाले के साथ 2 पदों का जोड़ना और घटाना, ये 2 ही पद है, इसको जोड़ना और 2 पद को घटाना। अब अगला रहेगा उसमें 2 2 का अलग अलग 2 पद है, ये 2 पद है फिर 2 पद है का योग, तो और की जगह हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। तो कितने पद हो जाएंगे? 4 पद हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसको भी हम लोग। सेकेंड नंबर में ये बोल रहा है 2 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 5। अब हमें इसका क्या करना है? योग करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्गमूल 2 प्लस 3 वर्गमूल 5, और की जगह हमें प्लस लगा देना है। 5 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 5। अब आपको इसमें देखना है कितने पद हो गए। अगर कोई पूछता है कि इसमें कितने पद है, तो आप लोग अगर अच्छे से समझ जाते हो तो काउंट कर सकते हो कि चिन्हों के पहले पहले जो अंक है उसको जोड़ते जाना है, या आप चिन्हों को काउंट करो, जितना चिन्ह है उसमें एक जोड़ के बता दो कि 4 पद है, ठीक। अगला स्टेप हमें देखना है कि वर्गमूल के अंदर सेम सेम वर्गमूल वाला है क्या। हाँ है, देखो 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो उसको उसके जगह ले जाओ। हम इसके जगह इसको लाएंगे, तो ये है 2 वर्गमूल 2 अपने जगह पे है। अब यहाँ पे हम किसको लाएंगे? 2 वाले को, तो ये है। तो इसके सामने का चिन्ह देख के लाना है, क्या है? प्लस, तो उसको चिन्ह के साथ लगाना है प्लस। तो ये है आपका 5 वर्गमूल 2। फिर अगला आपको क्या आएगा? ये वाला, तो प्लस, इसके सामने प्लस है ना, प्लस 3 वर्गमूल 5। फिर ये वाला का चिन्ह क्या है? माइनस 2 वर्गमूल 5। अब आपको मैं बता दिया हूँ ऊपर वाले में अगर सेम सेम है वर्गमूल के बीच के अंक और जोड़ना है और घटाना है, तो आप उसको जो करते हो एक बार लिख दो ऐसा। 5 और 2 7। इधर भी देख लेना, इधर चिन्ह जो है अलग अलग है प्लस माइनस में, तो घटेगा। अगर चिन्ह अलग अलग है 2 पद के बीच तो क्या होता है? घटता है। और चिन्ह वही लगता है जो बड़ा है। 2 बड़ा है कि 3 3, तो क्या चिन्ह लगेगा? प्लस। 3 में 2 कम कर दो तो 1, और दोनों का वर्गमूल सेम है तो उसको जो करते हो लिख दो, ये 5। अगर आप 1 को नहीं लिखोगे फिर भी आपका आंसर सही है, क्योंकि किसी भी अंक के सामने 1 नहीं है, मतलब आपको पहले से इमेज करना है कि वहाँ 1 है, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। ये आपका आंसर। इसी का सेकंड नंबर है क्वेश्चन। बहुत बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। ये 2 नंबर का आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, और ये जो है 2 नंबर का आता है। तो 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 माइनस 5 वर्गमूल 5 से घटाओ। ये देख, इसको इससे घटाओ बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते, को हटाते और यही माइनस लगा देते हैं, तो गलत बन जाता है। आपको इसको पहले लिखना है फिर माइनस लगा के इसको लिखना है, क्योंकि पढ़ा लिखा उसको पढ़ो। इतने को इससे घटाना है। जैसे मैं इसको सिंपल बता रहा हूँ, 2 को 5 से घटाना है तो आप लिखोगे 5 माइनस 2 तो 3 आएगा।
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको समझ नहीं पाते और माइनस यहीं लगा देते हैं, 2 - 5, तो इसका आंसर आएंगे -3, क्योंकि 5 बड़ा है और इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस है और एक में माइनस है तो घटेगा, 5 में 2 कम करेंगे 3 आएगा, 5 बड़ा इसलिए उसका चिन्ह माइनस लगेगा, तो वहाँ -3 यहाँ 3, तो आंसर गलत आ रहा है। इसीलिए आपको पहले सेकेंड पद को लिखना है, ठीक है, इसको सेकेंड पद को पहले लिखना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना, ये मत ध्यान देना कि वीडियो में लोग ऐसे बताए थे, आपको समझना है। अगर ऐसा बोल रहा है 3 वर्गमूल 5 + 5 वर्गमूल 7 और 8 वर्गमूल 7 - 5 वर्गमूल 5 का अंतर ज्ञात कीजिए या घटाइए, तो आपको डायरेक्ट यही माइनस लगाना है। लेकिन ऐसा लिखा है जैसा भी इसमें है, को इससे घटाए, तो आपको इस पद को पहले लिखना है, फिर माइनस करके उसको लिखना रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको लिखना कैसे है। तो पहले मैं ये पद को लिखता हूँ, 8 वर्गमूल 7, फिर है आपके पास -5 वर्गमूल 5 -3 वर्गमूल 5 + 5 वर्गमूल 7। हमने इस दोनों पद को पहले लिखा है, फिर माइनस चिन्ह लगाकर इन दोनों पद को लिखा है। देखो, ये देखो, माइनस लगा के हमने इन दोनों पद को लिखा है। अब क्या करना है, देखो मैं दोनों के बीच माइनस चिन्ह लगा के कोष्टक क्यों लगाया हूँ ये भी ध्यान देना। ये इसके साथ देखो प्लस चिन्ह है, क्वेश्चन में देखो ये जो 3 वर्गमूल 5 इसके सामने कौन सा चिन्ह है, कोई भी नहीं, मतलब प्लस है यहाँ पर, ठीक है, इसके सामने क्या है, प्लस है, और हमें घटाना है इसलिए माइनस लगाना है। तो हमेशा ये ध्यान देना, दो चिन्ह के बीच कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ गुना होगा, तो आपको या तो कोष्टक लगाना है या ऐसे क्रॉस करना है। तो एक से अधिक पद है, एक से अधिक पद है इसलिए कोष्टक लगाया जाता है, और सिर्फ एक पद इसलिए डायरेक्ट ऐसा गुना का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों लगाते ये भी ध्यान दो। अगर हम सिर्फ गुना बस का, मैं अगर कोष्टक की जगह गुना का चिन्ह लगाऊंगा तो माइनस का सिर्फ गुना 3 वर्गमूल 5 में होगा, लेकिन मैं अगर कोष्टक लगाऊंगा तो दोनों पद में होगा, क्योंकि घटाने का काम हमें इस दोनों के साथ करना है। इसीलिए कोष्टक को एक से अधिक पद है तब कोष्टक का इस्तेमाल करना चाहिए दो चिन्ह के बीच। मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ और सभी बच्चे इसी में ही गलती करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके पास 8 वर्गमूल 7 - 5 वर्गमूल 5। अब माइनस का गुना, कोष्टक का मतलब गुना होता है, माइनस का गुना प्लस से करेंगे तो क्या होता है, -3 वर्गमूल 5। माइनस का गुना प्लस से करेंगे तब भी होता है -5 वर्गमूल 7। कहीं भी इस बारीकी से नहीं पढ़ाएंगे, आप विशेष ध्यान दें। बहुत बच्चे अभी भी जो 12वीं पढ़ते हैं वो भी चिन्हों का ज्ञान नहीं जानते हैं कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है। जैसे हम यहाँ घटा रहे हैं कि अगर मैं बोलूँगा 5 - 2 3 होता है, और मैं इसी को लिख दूंगा 2 - 5 क्या होता है, तब भी बच्चे 3 बोलते, लेकिन ये गलत है, -3 आएंगे। जो बड़ा है उसका चिन्ह लगता है घटता है तब। तो यहाँ बड़ा 5 था तो इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस है, और इसका चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लगा है। ठीक है, मेरा चिन्हों का ज्ञान वाला भी एक वीडियो बना हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है तब भी आप उसको देख सकते हो, और फिर भी समझना है तो और कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आपको अगला काम रहेगा कि सेम वर्गमूल वाले है, क्या है, 7 है, तो यहाँ भी 7 है, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। 8 वर्गमूल 7 - 5 वर्गमूल 7, फिर -5 वर्गमूल 5, फिर -3 वर्गमूल 5। अब किसी को ये भी डाउट होगा कि किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, बस आपको चिन्ह सहित लिखना रहेगा।
आप चाहते तो आप इस वाले दोनों पद को भी पहले लिख सकते थे, लेकिन आप चिन्ह के साथ लिखते -5 वर्गमूल 5, फिर लिखते -3 वर्गमूल 5। फिर आप इसको पहले लिखेंगे या इसको, ऐसा फिर कंफ्यूजन होगा, तो आपके ऊपर है, लेकिन चिन्ह से लिखना। आप इसको भी पहले लिख सकते हो -5 वर्गमूल 7 प्लस 8 वर्गमूल 7। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, बस आपको चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। अब देखो दोनों का वर्गमूल सेम है, तो फिर चिन्ह देखना है कि क्या है, अलग अलग है, इसका प्लस इसका माइनस, तो घटेगा। तो वर्गमूल सेम है तो उसको जो का त्यों लिखना है। जोड़ने घटाने वाले में बताया हूँ, 8 में 5 कम कर दो 3। अब दोनों का चिन्ह सेम सेम है तो वही चिन्ह लगता है। हाँ, ये भी ध्यान देना, सेम सेम है, चाहे माइनस माइनस रहे या प्लस प्लस रहे, वही चिन्ह लगेगा, वही चिन्ह लगेगा। और जो उभय आपका सेम सेम है वर्गमूल के अंदर, वो भी वही रहेगा। और एज को जोड़ देना है, 5 और 3 8। सेम सेम चिन्ह है तो जुड़ता है और वही चिन्ह लगता है जो दोनों में है। अलग अलग चिन्ह है तो घटता है और वही चिन्ह लगता है जो बड़ा है, प्लस। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो, अब किसी के दिमाग में ये होगा कि ये माइनस है और ये 8 है और ये 7 है, तो 8 में 3 है तो 8 में 3 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो भैया इसको मैं आपको x और y लेके इमेज करके हल करने बोला, तो मान लो ये x और ये y है तो अलग अलग जाति का हो गया ना, वही चीज़। 7 अलग अंक है, 5 अलग अंक है। तो जैसे हम लोग भी स्वजाति बहनों में या कहीं भी खाना खाने जाते हैं तो अलग अलग खाते हैं। जैसे साहू समाज के खाना खाने जाते हैं तो साहू लोग अलग बैठते हैं, है ना, अन्य जात के लोग को अलग बैठाते हैं। वैसे ही ये वर्गमूल 7 अपना अलग एक कैटेगरी का है, वर्गमूल 5 का अलग है। तो इसको हम ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर ये सेम सेम रहता तभी हम इसको जोड़ या घटा सकते थे। हाँ, लेकिन गुना और भाग करने के लिए आपको सेम सेम देखने की आवश्यकता नहीं है ये वर्गमूल के अंदर को, लेकिन जोड़ने और घटाने के लिए सेम रहेगा तभी जुड़ेगा और घटेगा। ये भी विशेष ध्यान देना। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप स्किप करके और देख सकते हो। फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछेंगे और सरल से सरल बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी हमारे भानु प्रताप ऐसी क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।